सर एक बात पूछनी है। जो 20s की एज होती है, हमें अपनी पढ़ाई पर, करियर पर ध्यान देना होता है, आगे बढ़ना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। लेकिन इस समय में हमें एक और नीड महसूस होती है, एक पार्टनर की, एक रिलेशनशिप की, जिससे हम थोड़ा सा भटक जाते हैं, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ एक इंसान हो। तो इस चीज़ से कैसे पार पाएं, कैसे अपने करियर पे फोकस लगाएं, क्या करें? सबसे पहले मैं सब लोगों को एक बात क्लियर कर दूं। अगर आपको एक नीड महसूस हो रही है, एक ज़रूरत महसूस हो रही है कि ऑपोजिट जेंडर का एक इंसान आपके साथ हो, या आपकी शादी हो, या रोमांस का, सेक्स का मन कर रहा है, आप गलत नहीं हो। ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। हमारा शरीर इसी हिसाब से बना है, हॉर्मोन्स इसी हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि हम इंसानों की ये प्राइमरी एज है जब हम अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो नेचर इसी हिसाब से काम करती है कि आपको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, यानी कि सेक्स की, रोमांस की, दूसरे इंसान की कमी महसूस होने लगती है। लोगों की तरफ खींचे चले जाते हो, मन भटक जाता है। इस चीज़ से भागो मत, आप गलत नहीं हो, ये बहुत ही नॉर्मल है। अब पहले ज़माने में तो इस एज में शादियाँ हो जाया करती थी। वो टाइम अलग था, सिचुएशन अलग थी, जीने का तरीका अलग था। आज की डेट में, इस एज में, आपके लिए पढ़ाई और करियर प्राइमरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। जितने स्किल्स ऐड कर लोगे, जितनी मेहनत कर लोगे, आगे उतना ही सुख मिलेगा। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, आप रिलेशनशिप में आना भी चाहते हो तो रश नहीं करना, जल्दी से जल्दी आने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग का मैटर है। पहली बात तो कैजुअल रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं आना, सिर्फ अपनी नीड्स की वजह से। ऐसी रिलेशनशिप आपको बर्बाद कर देंगी। बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस रहेगी, परेशानी रहेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे, कन्फ्यूजन रहेगी, कॉम्प्लिकेशन रहेंगी, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ से ध्यान हट जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। जब भी रिलेशनशिप में आओ, वो रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। तो पहले दोस्ती करनी है, दूसरे इंसान को समझना है, खुद को समझाना है, उनको अपने बारे में बताना है, धीरे धीरे एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आज सुबह निकल गए, जो भी लड़की लड़का मिल रहा है उससे बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इवेंचुअली अपॉर्चुनिटी अपने आप आएगी। जब एक इंसान आपको अच्छा लगेगा, उससे बातचीत बढ़ा लेना, धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ जाना। अब ये मानते हैं कि आप रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे, आपको एक ऐसा पार्टनर नहीं मिल रहा जो सूटेबल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कोई बात नहीं, इवेंचुअली आपकी शादी हो जानी है। कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको मिल ही जाएगा जो आपको समझ सकेगा, कंपैटिबल होगा, पूरा जीवन आप उनके साथ बिताओगे। तो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दो कि मेरी शादी ही नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा केसेस में इंसानों की शादी हो जाती है, आप खुद देख रहे होगे अपने आसपास। तो ये मान के चलो कि एक ना एक दिन आपकी शादी हो जाएगी, आप सेटल हो जाओगे। आपकी जो नीड्स हैं, एक इंसान के मौजूद होने की, रोमांस की, एक लाइफ पार्टनर की, वो मीट हो ही जाएंगी। देर से हो, अच्छे से हो तो ज़्यादा अच्छा है। जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लो, लाइफ लॉन्ग का डिसीजन ले लो, वो सही नहीं है। तो अपने दिमाग को, अपने मन को ये समझाओ कि इवेंचुअली मुझे एक अच्छा इंसान मिल जाएगा। ये सिर्फ मेरा मन है जो जल्दी कर रहा है, बाकी लाइफ में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ हो ही जाना है। इसके अलावा मैं कहता हूं, सपने संजोने से आपको कौन रोकता है? सपने देखने से कौन रोकता है? जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल आए, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाओ, मन में इमेजिन कर लो कि आपको कोई इंसान मिल जाएगा, उसके साथ अच्छे पल स्पेंड करोगे, उसके साथ ही लाइफ कटेगी। मन में सोचो इस बात को। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी फीलिंग जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना, दिमाग पे काबू कर ले, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफरत हो, कुछ भी हो, ये एक कमजोरी की निशानी होती है कि हमारे दिमाग में सेल्फ कंट्रोल कम है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि दिमाग में एक बार में सैकड़ों चीज़ों की जगह होती है। एक चीज़ ने काबू कर रखा है, मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो आपने अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करना, अपने आप को समझाना है कि आज मैं इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ, दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है,
तो कल किसी और चीज़ के लिए भी हो सकता है, व्यसनों की तरफ भी हो सकता है। मेरी शादी हो गई तो भी किसी तीसरे इंसान की तरफ भी हो सकता है, पैसे के लिए भी हो सकता है। तो मुझे अपने दिमाग पे सेल्फ कंट्रोल लाना है, मजबूत इंसान बनना है। इसी से मेरी लाइफ चलेगी, मेरी लाइफ को डायरेक्शन मिलेगा। कमज़ोर पड़ के कुछ भी नहीं होगा। तो आज अगर आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप विचलित हो रहे हो, तो अपने आप को समझाना है कि ये कमज़ोरी की निशानी है, मैंने कमज़ोर नहीं बनना। इवेंचुअली सब कुछ हो जाएगा। आज की आज, अभी की अभी कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ बेचैनी होगी, रास्ता भटक जाऊंगा, जो मुझे नहीं करना है। आज जो मैं रुक रहा हूँ, इस फीलिंग को बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये मेरे मजबूत होने की, मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल होने की, मैच्योरिटी की, विजडम की निशानी है, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, जब भी ऐसे ख्याल आपके मन में आए, आपने ये सोचना है कि आज की डेट में, इस पल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ठीक है, कोई भी इंसान कभी भी शादी कर सकता है, कम इनकम में भी शादी कर सकता है, बिना सेटल हुए भी शादी कर सकता है, कोई ना कोई इंसान मिल जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा? लाइफ लॉन्ग की परेशानियां होंगी, छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी, फंड्स की प्रॉब्लम होगी, कोई सेविंग नहीं होगी, करियर में सेटल नहीं होगे, अरमान कुछ ले जाएंगे। शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, या रिलेशनशिप के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। आपका ध्यान भटकेगा ही भटकेगा, और जो आपका करियर है, जो पूरी ज़िंदगी आपको रोटी देगा, वर्क सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि ध्यान रखना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम आप अपने करियर के साथ, अपने काम के साथ स्पेंड करोगे, काम करते हुए स्पेंड करोगे। वो चीज़ अगर अच्छे से नहीं हो पाई तो लाइफ में हर दिन रिग्रेट करोगे। तो जब भी मन में ऐसे ख्याल आए तो ये सोचो कि आज जो मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ करियर के लिए, पढ़ाई के लिए, ये पूरे जीवन के लिए है। मेरी आखिरी सांस तक ये काम आएगा, अच्छा जीवन जीने में मदद करेगा, मुझे खुशी देगा। आज अगर मैं भटक जाता हूं, उससे क्या फायदा होगा? जो चीज फ्यूचर में मिलनी है वो आज मिल जाएगी, लेकिन वो रिश्ता खराब हो जाएगा, अच्छे से चल नहीं पाएगा, मैं अपने अरमान पूरे नहीं कर पाऊंगा, मैं परेशान रहूंगा तो अपने पार्टनर को भी परेशान करूंगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, और ये टाइम वापस नहीं आएगा। ये सिर्फ कुछ साल का वनवास है, जिसके बाद आप अपने पूरे जीवन में राज करोगे, एक परिवार बनाओगे, सारी नीड्स मीट होंगी, सेक्स भी होगा, रोमांस भी होगा, एक लाइफ लॉन्ग की दोस्ती भी होगी, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन सिस्टम से चलना है, प्लान के साथ चलना है, तरीके से चलना है, प्रायोरिटी सेट करके चलना है। और दोस्तों, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जैसे ही आपका दिमाग खाली होगा, कोई भी विचार नहीं है, तो ऐसी थॉट से भर जाएगा, सेक्सुअल थॉट से, नेगेटिविटी से। ये चीज़ें आपके दिमाग को ऑक्यूपाई कर लेंगी। अपने आप को खाली टाइम मत दो, काम करो, पढ़ाई करो, स्किल्स एक्वायर करो, हॉबीज़ को परस्यू करो, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, टाइम का पूरा पूरा अच्छे से इस्तेमाल करो, फ्री टाइम अपने आप को मत दो। बस दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही बोलूँगा। मैं समझता हूँ इन बातों को आप समझ गए, तो निश्चिंत ये थॉट्स अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी, और इनको सिर्फ कंट्रोल करना है, ख़त्म नहीं करना। ये हर इंसान को रिप्रेजेंट करती हैं, तो थोड़ी बहुत जगह इनको दिमाग में, दिल में देनी पड़ेगी। थैंक यू।